किसी से बदला मत लो, किसी से नहीं। आपको बदला लेना की आदत भी है तो बदला लेना छोड़ दो। हम आपसे एक बात पूछते हैं, उत्तर देना आप बहुत अच्छे से। पति के साथ आप जा रही हो और किसी ने तुमको अपशब्द कह दिया तो तुम्हारा जवाब तुम दोगी कि पति देगा? जम के बोलो। उत्तर देगा पति। पकड़ेगा गिरवान, मारेगा 2-4, मेरी पत्नी को तूने अपशब्द कैसे कहा? एक बेटा बेटी छोटा अपने माँ बाप के साथ जा रहा है और बच्चे को अगर किसी ने कुछ कह दिया, बेटी को कुछ कह दिया, तो जवाब बेटी और बच्चा देगा कि माँ बाप देंगे? माँ बाप देंगे। उसी तरह बच्चे का जवाब उसका बाप देता है, बच्ची का जवाब उसका माँ बाप देते हैं, पत्नी का जवाब उसका पति देता है, और शिव भक्त का जवाब स्वयं काल अधिपति महाकाल देते हैं। जवाब वो दे, आपको जवाब नहीं देना। जवाब आपको नहीं देना है। पत्नी का जवाब पति देगा, बच्चों का जवाब उसके माँ बाप देंगे, और भक्त का जवाब स्वयं महादेव। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से। यही बालक है जिसको तकलीफ हो गया था, दिल्ली तक लेकर गए, लीवर बदलने का कह दिया था, पर बाबा की कृपा से अब पूर्ण तरह से ठीक हो गया और लीवर बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। से मिलना सिखाया, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना ताने के चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। बदला नहीं लेना हमें। बदला लेने की भावना को छोड़ दो, माफ करना सीखो, स्वयं को ठीक करो, स्वयं को बदल लो और इतनी मेहनत करो, बाबा के भरोसे चलकर इतना परिश्रम करो, जिसने तुम्हें अपशब्द कहा है एक दिन तुमसे मिलने के लिए तरसे वो समय लाकर खड़ा कर, समय लाकर खड़ा कर। बहुत कठिन है परमात्मा से मिलना, बहुत कठिन, बहुत कठिन। एक नेता से मिलना सरल है, एक मंत्री से मिलना सरल है, दुनिया का कोई बड़ा अधिकारी, पद अधिकारी कोई भी हो, उससे मिलना सरल है, फिल्म स्टार से मिलना सरल है, सेलिब्रिटियों से मिलना सरल है, और दुनिया का सबसे कठिन काम है मेरे बाबा से, देव अधिदेव महादेव से मिलना। ये दुनिया का सबसे राजनेता को बुलाओगे वो आ जाएगा, सेलिब्रिटी को बुलाओगे वो आ जाएगा, धनपति को बुलाओगे वो आ जाएगा, सत्तापति को बुलाओगे वो आ जाएगा, पर शंकर उसको कभी दिल से, वो क्योंकि धन से नहीं आता, वो पैसे से नहीं आता। मेरा शिव अपने मन से जिस दिन तुम दिल से उसको पुकारोगे तब वो शिव आएगा, तब शिव, तब वो पहुंचे, उसको पहचान।
शिव कथा कर। हमें बदला नहीं लेना है, हमें माफ करना सीखना है। माफ करना सीख, स्वयं को ठीक करो, स्वयं को बदलो। शिव का नाम लेकर अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाने का प्रयास करो। फिर देखो, जो तुम्हारे को गाली देते थे, अपशब्द कहते थे, ताना देते थे, वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े मिलेंगे। जो अपशब्द कहते हैं, जो ताना देते हैं, वो भी तुम्हारे दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। मनोहरा की कथा करिए। उत्तर भारत की भूमि पर शंकर भगवान का एक भक्त मनोहरा ऐसा रहता था। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो मनोहरा सुतार का काम करता था, लकड़ी का काम करता था। उसके पास में एक मट्टी का केवल कलश था, लोटा था, पात्र था, जिससे वो शंकर को रोज गंगा का जल समर्पित करता था। प्रतिदिन, रोज गंगा का जल रोज समर्पित करता था, प्रतिदिन। एक दिन धर्म पत्नी चिढ़ गई। होता है ऐसा, पति अच्छा रहता है तो पत्नी थोड़ी सी क्रोधी रहती है, और पत्नी अगर अच्छी है तो पति थोड़ा क्रोधी रहता है। भगवान जब भी जोड़ी बनाता है ना, तो बड़ा सोच समझ कर बनाता है। देख लो, तुमको यहीं से मतलब नहीं है, तुम तो त्रेता युग से चालू हो जाओ। राम जी के साथ जोड़ी बनी लक्ष्मण जी, भरत जी के साथ जोड़ी बनी शत्रुघ्न जी। ठीक है, जम के तो बोलो। दोनों की जोड़ी बनाई कि राम जी के साथ में जोड़ी बनाकर रखना है, राम लक्ष्मण की, भरत शत्रुघ्न जी की। और नहीं तो राम जी के साथ में राम जी सरल थे तो भरत जी की जोड़ी बन जाती, दोनों एक जैसे हो जाते, सरल सरल। पर नहीं, एक नम्रता वाले के साथ में एक क्रोधी का होना जरूरी है। राम जी के साथ लक्ष्मण का होना जरूरी है, और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। पति गुस्से वाला है, पत्नी थोड़ी सी नम्र। पत्नी गुस्से वाली है तो पति थोड़ा सा नम्र। वैसे तो पति बेचारा नम्र रहता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम। वैसे तो उसमें नम्रता रहती है। तुम 25 प्रश्न करती हो, उस 25 प्रश्न में से 5 प्रश्न का उत्तर देता है, इससे ज्यादा नम्रता और क्या हो सकती है? तुम खुद विचार करो। केवल 5 प्रश्न का उत्तर देता है, वो इससे ज्यादा देता ही नहीं। कितनी बार तुम पूछती हो कैसी लग रही हूं? बोलता ही नहीं। बोलूंगा झगड़ा होगा, इसलिए बोलता ही नहीं बेचारा। अपने तेल कंगा करता रहता है। फिर आ गई सच के सिर पे जूड़ा मुड़ा बांध के, कैसी लग रही है? वो कंगा कर रहा था, कंगा से मूछे सेट कर रहा है। फिर आ गया, अब की बार सिर पे पल्लू डाल के पूछ रही, कैसी लग रही हो? कैसी? फिर बोला, ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही है। अब बोला तो घर डोला। बोला ही तो वो कुछ प्रश्न का उत्तर देता, वो देता ही नहीं। उसकी सरलता बहुत सहज होता है। जोड़ी बनी। मनोहरा की जो धर्म पत्नी थी वो थोड़ी सी क्रोधी थी, बहुत तेज, बहुत तेज। वो कुछ तो भगवान की भी कृपा होती है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी धर्म पत्नियां थोड़ी तेज होती है। पत्नी अगर भक्त है तो उसका पति तेज होगा, और पति अगर भक्त है तो उसकी पत्नी तेज होगी।
पर सतुआ बाबा जी, हम पर भोलेनाथ की कृपा है, हमारी अच्छी है। अगर वो थोड़ी गड़बड़ होती तो हम तुम्हारे आश्रम में नहीं आ पाते। पक्का है। तो ऐसा होता है। और कोई कोई परिवार ऐसा होता है जितने मेरे कल्पवास कर रहे हैं इस माघ के मेले में, जितने मेरे कल्पवासी हैं उनकी धर्म पत्नी भी अच्छी है, पति भी अच्छा है, दोनों मिलकर साथ में कल्पवास कर रहे हैं भगवत वचन। कई कई बहुत बाबा की कृपा से, कहीं शिव जी की बड़ी करुणा है जो ऐसे पति पत्नी हैं कि दोनों हर साल कल्पवास करने के लिए 1 महीना दोनों रहकर अपने झोपड़े में, अपने टेंट में, पंडाल में भगवत भजन कर कर भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर। अविरल। तो मनोहरा की जो पत्नी थी, मनोहरा की जो पत्नी थी, वो मनोहरा की पत्नी बहुत थी, बहुत थी। बहुत उठाया उसने अब की बार पानी का जो घड़ा था, जिस घड़े में वो गंगा जल लेकर शिव जी के मंदिर जाता था, शंकर जी को जल चढ़ाता था, उस घड़े को मनोहरा की पत्नी ने आज तोड़ दिया। मनोहरा रोता हुआ शिव के मंदिर पहुंचा। शिव के मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि आज मेरे पास में ना लोटा है, कलश है और ना गंगा का जल है, कुछ नहीं। और इतनी मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मेरे पास में अलग से मैं कलश को खरीद सकूं या फिर बर्तन ले सकूं जिस बर्तन में मैं गंगा का जल तुम्हारे लिए ला सकूं। रो रहा, आंखों से नीर बह रहा, अश्रु बह रहा। रोते 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 आखिरी में वो शंकर के शिवलिंग से चिपक गए। आंख के आंसू शिवलिंग पर पड़ रहे थे। मनोहरा रो रहा था। जाने लगा रोते रोते शंकर भगवान उस शिवलिंग में से प्रकट होकर मनोहरा का हाथ पकड़कर खींच लिया। हाथ पकड़कर खींचा मनोहरा का, और बाबा भोलेनाथ से मनोहरा ने कहा कि रोज गंगा का जल लेकर आया, पर इतने सालों में कभी तू प्रसन्न नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ, आज कैसे प्रकट हो गया? शिवजी कहते हैं मैं चांदी के या सोने के लोटे से प्रसन्न नहीं होता, मैं तो दिल से चढ़ाए हुए अश्रु के एक बूंद से भी प्रसन्न हो जाता हूं, जो भाव से मुझे समर्पित किया गया, जो तुमने मुझे भाव से दिया है। ना विधि थी उस मनोहरा सुतार के पास में, ना विधि थी उस मनोहरा सुतार के पास में, ना भाषा थी उस मनोहरा सुतार के पास में, ना कोई नियम था उस मनोहरा सुतार के पास में, तो केवल एक लोटा जल, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को ढूंढने के लिए बहुत दूर हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को यदि हमें ढूंढना ही है तो एकांत में बैठकर जब हम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हैं
या मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। तो जितनी मौनता में, जितनी शांति में हम शिव को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उतनी ही जल्दी शिव हमारी उन श्वासों में से हमको दर्शन जरूर देता है। हम दूसरे को बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ना, हम दूसरे से बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से काम करना। और ऐसा नहीं है कि केवल एक या दो ही लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे लोग। आप अपने बच्चों से भी कहते हो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से काम करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पहले हम दूसरे से कह सकते हैं कि ध्यान से काम करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से पढ़ाई करो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि पहले अपने को भी, अपने ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। कहीं हम अपने पथ से तो नहीं भटक रहे, कहीं हम अपने पथ से तो नहीं भटक रहे। जगत को सुधारने का कार्य करते हैं और मालूम पड़े कि हम अपने ही पथ से भटक जाएं तो वो श्रेष्ठ नहीं। एक बहू सोचती है कि मैं मेरे घर में जाऊंगी ससुराल में तो मैं मेरे ससुराल को सुधार दूंगी। सास सोचती है कि मैं, मेरी बहू कैसी भी आएगी मैं उसको सुधार दूंगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि तुम्हें दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़े। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़े। जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की, जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अर्थात गायत्री परिवार में कहा जाता है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, मतलब हमको सुधारना स्वयं को जरूरी है। कई माताएं अपने अपनी बहुओं से कहती हैं कि शिव जी के मंदिर जाया करो, शंकर जी के मंदिर जाया करो। कोई बेटे से कहती हैं बेटा मंदिर जाया करो, कोई पति से कहती हैं कि आप मंदिर जाया करो। पर मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से शिव महापुराण की कथा के माध्यम से है कि पहले हम दूसरे को मंदिर जाने का कहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को भी मंदिर जाना प्रारंभ करना पड़ेगा। और जिस दिन हमने स्वयं मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, हमने जिस दिन स्वयं मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना शिव जी को प्रारंभ कर दिया, उस दिन धीरे 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 हमारे घर के बच्चे, हमारे घर की बहुएं, हमारे घर के बेटे अपने आप उसी पथ पर चलने लगे। हम कहते तुम करो, बेटा तू मंदिर जा, बहू तू मंदिर जा, पर हम स्वयं ना जा पाए।
तो वो श्रेष्ठ नहीं। हमें खुद को जाना पड़ेगा, हमको स्वयं को पहुंचना पड़ेगा। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जब आप अपना पिता मानकर भगवान शिव को, कालाधिपति महाकाल को, मेरे ओघड़दानी विश्वनाथ को, मेरे कुबरेश्वर महादेव को, मेरे शंकर भगवान को अपना पिता मानकर उसके करीब में जाकर बैठोगे तो निश्चित है वो आपके मन की बात को सुनेगा। किसी ने कहा कि भगवान की क्या पत्थर की मूर्ति भी व्यक्ति की बातों को सुनती है? क्या पत्थर की मूर्ति हम जो कहेंगे वो सुनेगी? क्या वृक्ष हमारी बातों को सुनते हैं? क्या पशु पक्षी हमारी बातों को सुनते हैं? क्यों नहीं? एक घर की स्त्री, घर की नारी जब तुलसी जी में जल चढ़ाती है और प्रसन्न चित्त होकर जल चढ़ाती है तो तुलसी के पत्ते भी प्रसन्नता का भाव दर्शाते हैं। पीपल के वृक्ष में भी आप अगर प्रसन्न होकर जल चढ़ाते हो तो पीपल का वृक्ष भी प्रसन्नता देता। बट वृक्ष में आप प्रसन्न होकर जल चढ़ाते हो तो बट वृक्ष भी प्रसन्नता का भाव देता। बेलपत्री का छोटा सा पौधा है, उसमें आप प्रसन्न होकर जल चढ़ाइए तो वह बेलपत्र भी प्रसन्नता का भाव देता। एक जीव, एक जंतु, पशु, पक्षी, वायुचर, जलचर, थलचर जितने भी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे संसार के जितने भी जीव हों, वो सब यदि आप प्रसन्नता देते हो तो वो भी आपको प्रसन्नता जरूर प्रदान करते हैं। प्रसन्नता। माता पिता, संत, शिक्षक, सिपाही, इनके पास जब जब बैठोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपके पास। एक राष्ट्र का सैनिक बॉर्डर पर खड़े होने वाला एक सैनिक जब रिटायर होकर आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में आए और आपके गांव में वो रिटायर फौजी तुम्हारे गांव में जो रहता है उसके पास थोड़ा बैठना प्रारंभ करो तो तुम्हारे अंदर राष्ट्र और तिरंगे के प्रति प्रेम जागृत होना प्रारंभ हो जाए। एक रिटायर कर्नल, एक रिटायर फौजी जो अपनी सेवा देने के बाद रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है और घर आ जाता है, उसके पास बैठो। माता पिता की सर्विस चली गई, नौकरी चली गई, रिटायर हो गए, दुकान छोड़ दी, व्यापार छोड़ दिया, रिटायर हो गए, बच्चों ने काम संभाल लिया, तो बच्चों से और परिवार से निवेदन है कि वो अपने बुजुर्ग माँ बाप के पास जरूर बैठें। जितना अनुभव उनकी जिंदगी में है वो तुम्हें देंगे और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। वो देंगे। आप उनके पास जाकर बैठो, आप उनके करीब में जाकर बैठो। कोई सच्चा संत है। आज के जमाने में सबसे कठिन बात तो यह है कि दिखावा इतना हो गया, ओरिजिनल संत तो मिल ही नहीं पाते। कोई सच्चा संत तुमको जिंदगी में मिल जाए, कोई अच्छा गुरु तुम्हारी जिंदगी में मिल जाए तो उसके पास थोड़ी देर जाकर बैठना, केवल वो देख ही लेगा आपको
तो ही आपका कल्याण कर देगा, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कहना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने पहले भी एक जगह कथा में, मुंबई की कथा में एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। अपन मुंबई की कथा में एक बात कही थी, वो भी थोड़ी विवाद में रही, परंतु आज हम फिर कह रहे हैं, अपने बच्चों को चिड़ियाघर और रिश्तेदारों के घर जरूर लेकर जाया करो। चिड़ियाघर जाएंगे तो जानवर को पहचान जाएंगे, और रिश्तेदारों के घर जाएंगे तो उनका व्यवहार पहचान जाएंगे। इस बात का बुरा लग गया था, हमने मुंबई में कहा था कि तुमने रिश्तेदारों को जानवर से घोषित कर दिया। हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं व्यवहार पहचानने के। अपने बच्चों को चिड़ियाघर भी लेकर जाओ तो वो जानवर को पहचानेगा कि कौन सा जानवर क्या खाता है, कौन घास खाता है, कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, कौन कैसा है। और अपने घर के बच्चों को रिश्तेदार के घर लेकर जाओ, उनको मालूम पड़ेगा कि जब अपनी परिस्थिति ठीक नहीं होती है तो लोग कैसा व्यवहार करते हैं, और जब धन आ जाता है तो कैसा व्यवहार करते हैं। लेकर जाओ बच्चों को, चिड़ियाघर भी ले जाओ और रिश्तेदारों के घर भी ले जाओ, मालूम। देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। लेकर जाओ बच्चों को, चिड़ियाघर भी लेकर जाओ तो पहचानेंगे कि जानवर कैसा है। बच्चों को रिश्तेदार के घर भी लेकर जाओ तो पहचानेंगे रिश्तेदार कैसा, किस तरह का व्यवहार है उनका। जब धन नहीं होता तो कोई नहीं होता, जब धन बढ़ जाता है, वैभव बढ़ जाता है, सत्ता बढ़ जाती है, कुर्सी पद प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, तो ढेरों रिश्तेदार बन जाते हैं, ढेरों। कौन पूछता था तेरी रहमत से पहले, कौन पूछता? जब तक तूने कृपा ना करी तब तक कोई ना पूछा, और जब तेरी रहमत होना प्रारंभ हो गई तो लोग कहने लगे ये तो मेरे अपने हैं, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार, मेरा कुटुंबी, मेरा अपना। कौन पूछता था तेरी रहमत से पहले, कौन पूछा? इसलिए निवेदन कर रहे हैं, फौजी रिटायर हो जाए तो उसके पास जाकर बैठो, शिक्षक रिटायर हो जाए तो उसके पास जाकर बैठो। शिक्षक रिटायर हो जाए उसके पास थोड़ी देर बैठा करो, वो कहीं ना कहीं तुमको अच्छा ज्ञान देगा, अनुभव देगा। सिपाही रिटायर हो गया, फौजी रिटायर हो गया, उसके पास बैठो। शिक्षक रिटायर हो गया, उसके पास थोड़ी देर बैठो। संत वृद्ध हो गया, बुजुर्ग है, संत है, गुरुजन है, सत्यता है उसके अंदर, कहीं आडंबर नहीं, कहीं दिखावा नहीं, कहीं ढोंग नहीं, कोई प्रपंच नहीं। उसके पास 2 क्षण के लिए बैठो,
पिता नौकरी से रिटायर हो गए, सर्विस से रिटायर हो गए, या दुकान छोड़कर घर रहने लगे, उनके पास थोड़ी देर बैठो। माँ रसोई घर से रिटायर हो गई, काम रसोई घर का बहुएं संभालने लगी और वो रिटायर हो गई, अपने कमरे में रहती है, तो माँ के पास थोड़ी देर जाकर बैठो, तुम्हारी जिंदगी अपने आप उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाए। दो रिश्ते हैं, अंदर का परिश्रम, दो रिश्ते हैं। एक आपका परिवार से रिश्ता, इसकी एक उम्र होती है। परिवार का जो रिश्ता है, इसकी एक उम्र है। जन्म लिया, रिश्ते बन गए, माँ बाप, बहन भाई, बुआ फूफा, मामा मामी, मौसा मौसी, काका काकी, ताऊ ताई, नाना नानी, ये सारे रिश्ते बन गए। ये सब रिश्ते, इनकी उम्र है। ये रिश्ते कब तक रहेंगे? जब तक आप जिंदा हैं, फिर ये रिश्ते समाप्त। वो रिश्ते फिर समाप्त हो जाते हैं। एक रिश्ता वो होता है जो जन्म लेने के बाद से मरने तक रहता है, और एक रिश्ता वो होता है जन्म नहीं लिया उसके पहले से लेकर मरोगे उसके बाद तक एक रिश्ता चलता है, उसकी उम्र नहीं होती। वो रिश्ता है शिव से रिश्ता, क्योंकि शंकर की कोई उम्र नहीं है। संसार के लोगों की उम्र है, तो एक उम्र तक का रिश्ता होता है। शिव जी की कोई उम्र नहीं है। आप कहोगे कि भोलेनाथ जी की उम्र का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, तो आप खुद जरा विचार करिए। सती माता प्रसूति के गर्भ से जन्म लेती हैं, और गोदी में माता सती है। 33 कोटि देवताओं को बुलाया गया, उसमें भगवान देवाधिदेव महादेव आकर खड़े हुए। सती मैया शिव जी को देख रही हैं, शिव सती को देख रहे, सती शिव को, शिव सती को देख रिश्ता। अब सती मां गोदी में है और भोलेनाथ जी का विग्रह, भोलेनाथ जी का स्वरूप कितना विशाल। किसने जाना? महाराज जब भगवान देवाधिदेव महादेव का विवाह सती जी के साथ में हो रहा था, तो सती जी से प्रसूति माता ने कहा था, जरा एक बार शिव जी से उम्र तो पूछ ले सती, जिससे तू विवाह करने जा रही है। एक बार उम्र तो पूछ कि शंकर जी की उम्र कितनी है। सती मैया ने शिव जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आपकी उम्र कितनी है। शिव जी कहते हैं, सती ए सती, तेरे 88 लाख जन्म तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। कितने जन्म? 88 लाख जन्म तेरे मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, और तेरे पिता के करोड़ों करोड़ों जन्म मैंने नेत्रों से देखे हैं। अब तू अंदाजा लगा ले कि मेरी उम्र कितनी हो। और दक्ष प्रजापति के पिता को भी लेकर आओ, और उनके करोड़ों जन्म मैंने देखे हैं।
और दक्ष प्रजापति के पिता दादाजी को भी लेकर आऊं, उनके करोड़ों जन्म मैंने देखे हैं। तो सती ने कहा आपकी कोई उम्र नहीं है क्या? 50 साल, 60 साल, 100 साल, 80 साल, 90 साल, 1000, 5000, जैसे कहा जाता है राम जी महाराज की इतनी उम्र थी, भगवान कृष्ण की इतनी उम्र थी, इतनी उम्र के ये थे, तो क्या आपकी कोई उम्र नहीं? आपकी कोई उम्र नहीं? सती, यदि मेरी उम्र होती तो मैं केवल संसार के लोगों से संसार के बीच में रहकर ही रिश्ते रखता। मेरी उम्र का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैं अमर हूं। इसलिए जो जन्म लेता है, जो मेरा होता है, जो जन्म नहीं लिया, मां के गर्भ में भी आया, तब भी मैं उसका साथ देता हूं। बाहर निकलता है तो भी साथ देता हूं, मरता है तो भी साथ देता हूं, मरने के बाद भी साथ। एक रिश्ता, एक संबंध जो मुझसे दुनिया के लोग जोड़ लेते हैं, वो संबंध वो प्रबल संबंध होता है कि वो संबंध कभी खत्म नहीं होता, समाप्त ही नहीं होता। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जिसने जान लिया, जिसने वेद को, शास्त्र को पढ़ा है, ध्यान करा है, स्मरण करा है, वो जिंदगी में पहचान गया कि शिव है क्या। महाराज जी, लोग पूछते हैं आप रुद्राक्ष का उपाय बताते हो, दुर्वा का उपाय बताते हो, बेलपत्र का उपाय बताते हो, गेहूं के दाने का उपाय बताते हो, चावल के दाने का उपाय बताते हो, मूंग के दाने का उपाय बताते हो, काली तिल का उपाय बताते हो, काली मिर्च का उपाय बताते हो। क्या ये सब हमारे पुराणों में, शास्त्रों में है? महाराज जी, मैं निवेदन करूंगा, फ्रांस के राजा नेपोलियन ने अपनी वाणी में एक शब्द कहा। नेपोलियन ने कहा कि धरती पर मनुष्य जन्म लेने के बाद तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है। कैसे? बस तुम्हें जो धरती पर चाहिए वो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पुस्तक में हमारे पुरखों ने लिख दिया है। उस लिखे को तुम अनुभव करना चालू कर दो और तुम्हें दुनिया का सारा सुख प्राप्त हो जाए। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए, सुंदर पत्र है। मेरा नाम भाविका भावसार है, पति का नाम विनेश भावसार है, स्थल मुंबई महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भाविका भावसार, विनेश भावसार, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर कहीं बैठे हो, आप ही हैं? हाँ जी, वापिस हाथ हिला दो, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। ठीक है, बच्चों को ले आओ, दोनों को। मेरा नाम भाविका भावसार है, विनेश भावसार, मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। पशुपति व्रत और एक लोटे जल का वर्णन करती हूँ।
गुरुजी, मेरी शादी को 18 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, डॉक्टर की दवाई सब कुछ कराई, 2 बार टेस्ट बेबी भी करवाया पर फेल हो गया, कोई संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में 18 साल तक जब इलाज करवा लिया और कोई संतान का सुख नहीं मिला, तब हिम्मत हार गई और फिर विचार कर लिया कि पृथ्वी पर कोई भगवान है ही नहीं। तब 2022 में मेरी गांव की एक सहेली ने बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत कर, सीहोर वाला बाबा कथा करता है, टीवी पे श्रवण करने चालू कर। 1 लोटा जल चढ़ाने का, रोज मंदिर जाती थी, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, 2 बार पशुपति व्रत कर लिया। गुरुदेव 2 बार सीहोर पहुंच गई, बाबा की भूमि को नमन कर कर कंकर शंकर पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष लेकर आ गई। मुझे नहीं मालूम था कि सीहोर का रुद्राक्ष और सीहोर का कंकर क्या इतना प्रबल है कुबेरेश्वर धाम का। मैं बाबा को नमन करी। फिर मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि पंडाल में बैठकर कथा सुन और वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगा, बाबा जरूर सुनेगा। मैं कथा सुनने के लिए जलगांव के पास पहुंच गई, वहां पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहां की मिट्टी को नमन कर अपने पेट पर लगाई। गुरुजी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती। 18 साल पूरे मुंबई के एक डॉक्टरों से, स्पेशलिस्ट से मिली पर संतान का सुख नहीं आया। तब आखिरी में जलगांव कथा में पहुंची, वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया और बाबा से प्रार्थना करी, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो देता है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 18 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा। पर डॉक्टर ने कह दिया गर्भ नहीं है, तुमको तो पेट में गठान हो गई है। डॉक्टर ने जब सोनोग्राफी कर कर कहा कि गठान हो गई, डॉक्टर ने दवाइयां दी गठान को गलाने के लिए। मैंने दवाइयां सोचा कि गठान हो गई है, पर मैं दवाई कैसे खाऊं। मेरा मन कह रहा है कि मेरा भोले बाबा का पंडाल में बैठकर मैंने कथा सुनी है तो बाबा ने मुझे औलाद दी है, पर डॉक्टर कह रहा है कि गठान है। मन नहीं माना, फिर मंदिर जाना चालू करा। शिव जी के मंदिर में मैंने दवाइयां ले जाकर रखी, बाबा से प्रार्थना करी, वही दवाइयां लाकर रखी और शिव जी से प्रार्थना कर कर कहा मेरा मन कहता है कि तूने मुझे औलाद दी है, पर डॉक्टर कह रहा है कि गठान हुई है। जल पीकर शिव जी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का पानी पीकर फिर वापिस जांच के लिए, सोनोग्राफी के लिए दूसरी जगह पहुंच गई और दूसरी सोनोग्राफी में आया कि मेरे गर्भ में 1 बच्चा नहीं 2 बच्चे हैं और बाबा की कृपा है। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 18 साल के बाद मुझे अक्टूबर के महीने में 2024 को बाबा की कृपा से 2 बच्चे हुए, 1 लड़का 1 लड़की। मैंने लड़के का नाम रुद्राक्ष रख दिया है और लड़की का नाम राधिका रख दिया है। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता। कई लोग कहते हैं भगवान हमको दिखता ही नहीं है, तुम काम करते रहो। कंपनी का मालिक है, उसने इस सृष्टि को रचा है, इस सृष्टि का निर्माण किया है। वो दिखेगा भले नहीं, पर कंपनी चल रही है। सब कुछ दिया उसने संसार में, फिर भी अगर रोते हो तो तुम्हारी जिंदगी का रोना। कई लोग कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास में कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मैंने तुझे करोड़पति बनाकर भेजा है। एक लड़का, नौजवान लड़का, मरने के लिए ऊपर पहाड़ पे चढ़ गया। वहीं पर संत निकल कर जा रहे थे, कोई शिव के भक्त थे, भगवान शंकर के परम भक्त, निकल कर जा। लड़के से पूछा क्या कर रहा है? कहा सुसाइड कर रहा हूं, मर रहा हूं। क्यों मर रहा है? भगवान ने मुझे इतना गरीब बनाकर भेजा, मेरे को कुछ भी नहीं दिया। मेरी किस्मत में तो भाटा ही भाटा लिखा, किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा। मेरी किस्मत तो पूरी बेकार है, मेरी किस्मत में कुछ अच्छा है, मेरी किस्मत तो सब बेकार। भगवान ने मेरे को कुछ अच्छा दिया ही नहीं।
मेरी किस्मत में तो बैठा ही बैठा लिखा, मेरी किस्मत है ही अच्छी, नहीं तो मरना अच्छा, इसलिए मैं मर रहा हूं। शंभो 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 शंभो, मैं मर रहा हूं, मैं मरने जा रहा हूं। गरीब है, परमात्मा ने मेरी किस्मत में धन नहीं दिया, तो संत ने कहा तू अगर मरने ही जा रहा है तो कल मर जाना। आज का मुहूर्त है भी अच्छा नहीं, आज मरने वाले भूत बन जाते हैं, और कल मरेगा तो सीधे बैकुंठ जाएगा। तो उसने कहा एक ही दिन की तो बात है, कल मर जाऊंगा, उसमें कौन सा टेंशन, पर एक दिन में करूंगा क्या। तो संत ने कहा अब जब तू मर ही रिया है तो मेरे काम आ जा, थोड़ा बहुत मेरे ही काम कर ले, मरते मरते मुझे ही कुछ दे के चलेगा। तुम्हें क्या चाहिए? तो के बस कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे साथ चल। संत ने हाथ पकड़ा, उस व्यक्ति को लेकर राजा के पास पहुंच गया। राजा ने देखा मेरे गुरुजी आए, प्रणाम। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, राजन ये मरने से पहले मेरे ऊपर कृपा करना चाहता है और तू मुझ पे दया कर दे, मुझे भंडारा करना है। भंडारा करना है? हाँ, पर मैं किसी से पैसे मांग कर नहीं करूंगा। मैं इस व्यक्ति को लेके आया हूं, इसकी दोनों आंख खरीद ले। राजा कितने पैसे देगा बोलो? राजा ने कहा एक आंख का 1 लाख, 2 लाख रुपए दिए। ठीक है। इतने में बाजू में लड़का खड़ा था, मैं काय को बेचूं मेरी आंख? संत ने कहा कल मरी तो रियायत दे जा, तेरा का बाप का क्या जाए, मरने से पहले तो देना। तो महाराज अब मेरा मन है कि इसके 2 कान भी खरीद लो। कितने दोगे? 50-50 हजार। इसकी दोनों किडनियां। राजा ने कहा किडनी ठीक है, 15-15 लाख। पांव 5-5 लाख, हाथ 8-8 लाख, 1,12,00,000 का हिसाब बन गया। चलो निकाल लो इसका सब, पैसे दो। इतने में बोला मैं काय को दूं, मैं काय को दूं? भाई तो कल मरना ही तो है, उससे पहले देने में दिक्कत क्या है? नहीं मैं नहीं दूंगा। उसको समझ में आ गया, संत के चरण पकड़ लिए। महाराज मुझे नहीं मालूम था कि मैं भी करोड़ों का हूं, मैं भी करोड़ों का हूं, मुझे मालूम नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि मैं करोड़ों का हूं। आज मुझे मेरा ज्ञान हुआ, आज मुझे मालूम पड़ा कि मैं करोड़ों का हूं। हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, हम अपने आप को खाली समझते हैं, हम अपनी कीमत नहीं समझ पाते। जिस दिन हमने अपनी कीमत को जान लिया, जिस दिन हम अपनी कीमत को समझकर, जिस दिन हमने हमारी कीमत को समझ लिया कि परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, वो परमात्मा ने अगर हमें संसार सागर में भेजा है तो खाली नहीं भेजा है। उसने कुछ सोच समझकर, कुछ विचार कर कर हमको इस संसार सागर में भेजा होगा। एक कहानी मिलती है, एक पिताजी बीमार पड़ गए और बीमार पड़े पिताजी, बहू ने कह दिया तुम्हारे पिताजी को बहुत खांसी चलती है, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, इनको बाहर जो कमरा है माली वाला चौकीदार का कमरा है उसमें ठहरा दो। पति ने कहा हम ठहरा तो देंगे, पर पिताजी को भूख लगी तो
पिताजी को बोल दो हमें घंटी लगा देते हैं, वो बेल बजाएंगे, हम चाय दिलाएंगे, घंटी बजाएंगे, हम भोजन दिलाएंगे, घंटी बजाएंगे, हम पानी दिलाएंगे। पर पिताजी को अंदर आने की जरूरत नहीं है। बेटे ने पिताजी को माली के कमरे में, चौकीदार के कमरे में सुला दिया, पिताजी के लिए सारा सामान रख दिया। पिताजी से कहा पिताजी अब तुम उधर बहू के कमरे के उधर मकान में मत जाना, तुम्हें जो चाहिए तुम्हारी बहू यहीं लाएगी। घंटी बजाना, ये तार लगा है, घंटी लगी है, तुम बजा देना बेल, बहू लाकर सामान देगी। ठीक है, पिताजी ने जाना बंद कर दिया। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई तो घंटी बजी नहीं शायद। पिताजी पानी के लिए तरसते रहे। बेटे ने कसम दी थी कि उधर जाना मती, पानी मंगना मती, बस घंटी बजाना। बाप घंटी बजाता रहे, फिर भी कोई पानी लेकर नहीं आया। आखिरी में बेटा शाम को आया, पूछा अपनी पत्नी से क्यों बाबूजी को पानी चाय दे दिया था, आज घंटी नहीं बजाई तुम्हारे पिताजी ने, हमको लगता है उनके पास रखा होगा इसलिए उन्होंने घंटी नहीं बजाई। बेटा दौड़ कर गया अपने बाप के कक्ष में, जाकर देखा तो पिताजी तो जमीन पर पड़े थे, बेहोशी में थे। बाप को पानी का छींटा देकर उठाया, पापा बाबूजी क्या हुआ? बेटा आज मुझे लगता है घंटी के तार को ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया, घंटी बजती नहीं है। बस इतना कहा, बेटा पानी पिलाता उससे पहले बाप मर गया। पिता चले गए, पिता मरा, अंतिम संस्कार किया गया। 10वें के पहले घर की सफाई होने लगी, सब साफ करने लगे घर को। घर में 2 छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र थी 8 साल और 12 साल। दोनों बच्चों ने, मां सफाई कर रही थी, पिता सफाई कर रहे थे घर की, और छोटे छोटे बच्चों ने, एक ने घंटी को जेब में रख लिया, एक ने घंटी के तार को अपनी जेब में रख लिया। इतने में मां ने चिल्लाकर पूछा, क्या कर रहे हो? ये घंटियां जेब में क्यों रख रहे हो? बच्चे कहते हैं, मां जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी वैसे आपकी बहू आपके लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर कर रख रहे हैं। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। आप सेवा करो, आपकी औलाद आपकी सेवा करेगी। धन काम नहीं आएगा, सेवा काम आएगी। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों का धन है, हॉस्पिटल में जाकर, कैंसर हॉस्पिटल में एक बार जाकर देखना कि कैंसर हॉस्पिटल में पैसे ले लेकर खड़े हैं अटैची में, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को अच्छा कर दो, मेरे पति को अच्छा कर दो, मेरे बेटे को अच्छा कर दो, मेरे बाप को अच्छा कर दो, मेरी बहन को अच्छा कर दो। धन काम नहीं आएगा, काम क्या आएगा? जो तुमने पुण्य करा। पैसा तो अटैची में भरा कि भरा रह जाएगा और पुण्य काम आ जाएगा। पुण्य केवल अच्छा कर्म कर चलो। ये मानव की देह फिर नहीं मिलना है, जो मिली है इसको संभालने का प्रयास करो। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, हम आपसे इतना कहेंगे अपने दिल को तीर्थ बना लो, अपने मन को तीर्थ बना लो, अपने आप को तीर्थ बना लो। जब तुम्हारा कोई दर्शन करे तो तुम्हें देखते से ही याद आ जाए कि इसको देखने पर शिव की याद आती है। लोग कहें कौन आया है तो कहने, अरे वो शंकर की भक्त आई है, भजन अच्छा गाती है, स्मरण अच्छा करती है, शिव जी के मंदिर में रोज पानी चढ़ाने जाती है, शंकर जी के मंदिर में रोज झाड़ू लगाती है, शिव जी के मंदिर में भजन करती है। तुम्हारी पहचान ये नहीं होना चाहिए कि ये उनकी बहू है, होटल में डांस करती है, ये उनका बेटा है जो दिन भर पी के पड़ा रहता है। पहचान इससे नहीं होती, पहचान होती है सनातन धर्म में। ये उसकी बहू है जो मंदिर में पोछा लगा देती है, झाड़ू लगा देती है, भजन करती है। ये उनकी बहू है। जब हमारे गिदम में शिव महापुराण की कथा हो रही थी तो बेटियां जैकेट पहनकर, बिल्ला टांग कर सेवा में 24 घंटे लगी हुई थी। ये वो बेटियां, ये वो बेटे हैं जो घर नहीं गए, 7 दिन तक सेवा में लगे रहे। कोई रात को सेवा कर रहा था, कोई दिन में सेवा कर रहा था। अपना एक बेच पहनकर, एक जैकेट पहनकर वो अपनी सेवा में लगे रहे, भोजन करा रहे थे, पानी पिला रहे थे। वो आदिवासी, वो वनवासी, वो क्षेत्र की मेरी बहनें, मेरी बेटियां पत्तल बनाने में लगी हुई थी, वो भोजन कराने में लगी हुई थी। एक पत्र आया है, देखो आज के जमाने में भी सावित्री होती है। लोग कहते थे पुराना, देखिए पत्र को जरा LED पर पढ़िएगा। इस पत्र को
कहते हैं पुराने जमाने में सावित्री अपने पति के प्राणों को लेकर आई थी, आज के जमाने में भी सावित्री है। मैं गुजरात जिला बनासकांठा दियोदर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रीटा बेन ठक्कर है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो आ जाइए। आप ही हैं, एक बार ऐसा हाथ हिला दो। हाँ, वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ जी, दिख गए हो, आ जाइए, आ जाओ। गुरुजी, शादी के समय पर यह मालूम नहीं था कि पति बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। विवाह हो गया। जब विवाह हो गया, आ गए, तब मालूम पड़ा कि पति की वाणी नहीं और श्रवण शक्ति नहीं। मेरे पति जन्म से ही ना बोल पाते थे, ना सुन पाते थे। विवाह तक मालूम नहीं पड़ा। विवाह होने के बाद मालूम पड़ गया कि ना बोल पाते, ना सुन पाते। जब विवाह होके ही आ गए तो हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं कि कुछ बात के लिए कुछ विचार किया। हमने हमारे ससुर जी से कहा, ना तो ये बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, और अब आपने क्या इनको कोई हॉस्पिटल नहीं दिखाया? गुरुजी, मेरे ससुर ने इलाज करवाया। जहां बॉम्बे तक मेरे ससुर ने इनकी वाणी का बचपन से लेके इलाज करवाया, पर ना बचपन से ये बोलते थे ना सुनते। हमारी शादी, इतना टेंशन, इतना टेंशन, टेंशन टेंशन समय। ससुर जी भी गुजर गए, घर में बच्चे भी हो गए। व्यापार ससुर के जाने के बाद चलता नहीं, क्योंकि ना बोल पाते ना सुन पाते। बच्चे छोटे, करें क्या? तब कोरोना का समय चल रहा था, और कोरोना काल में पहली बार मेरी पड़ोसन ने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, और वो कथा कहता है तो जल चढ़ाने का बोलता है, तो उसकी कथा सुन। मैंने कोरोना काल में पहली बार आपकी कथा सुनी। मंदिर जाना चालू करा, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्री लाती, पति को दे देती। जल लाती, चढ़ा हुआ शिव को दे देती, पति को दे देती। एक दिन पति को लेकर कुबरेश्वर धाम चली गई, और वहां पर रुद्राक्ष महोत्सव में बैठ गई। बहुत भीड़ थी बाबा। उस भीड़ में मेरी चप्पल कहीं चली गई। इतनी भीड़ थी, मेरी चप्पल कहीं चली गई। उसी दिन कुबरेश्वर धाम से नियम ले लिया, तूने मेरी चप्पल अगर कहीं लेकर गया है तो आज से नियम लेती हूं। भले मेरे घर में बच्चे हो गए, मेरा ससुर चले गया, पर मुझे नहीं मालूम था कि इनकी वाणी नहीं और श्रवण शक्ति नहीं, पर मेरा विवाह तो हुआ ना। अब तो मेरे पति की आवाज और शक्ति तू ला कर देगा। जब तक चप्पल नहीं पहनूंगी, कुबरेश्वर धाम पर छोड़कर जा रही हूं और यहीं रख कर जा रही हूं। बाबा छोड़ आई। उस दिन से ना चप्पल पहनी और ना कहीं इधर उधर भटकी, केवल मंदिर जाती, जल देती, आ जाती। मैं नहीं जानती कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर ऐसा क्या है। शिव जी ने ऐसी कृपा कर दी, जो बचपन से नहीं बोल सकता था, जो बचपन से नहीं सुन सकता था, आज मेरा पति बोलता भी है, सुनता भी है, और बाबा की कृपा से अब दुकान भी संभालने लगे। क्यों? क्योंकि पहले बोलते नहीं, सुनते नहीं, तो दुकान कैसे करें? अब दुकान भी संभाल रहे। गुरुदेव, बाबा ऐसी कृपा करता है। मैंने तो चप्पल छोड़ने का नियम लिया, और बाबा की कृपा ही कि अब वो सुनने भी लग गए, बोलने भी लग गए। और ये बाबा की ही चमत्कार है कि उन्हीं की कृपा है। गुरुजी, अब उनकी दुकान भी बाबा की कृपा से चलने लगी। बाबा ने मुझे 4 व्हीलर गाड़ी भी दिला दी, सब कुछ कर दिया, कोई कमी नहीं रखी। ये शिव है, ये शंकर है।
शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी, शंभु शंभु। दुनिया में 3 उपहार सर्वश्रेष्ठ है। 3 उपहार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। पहला जो भगवान ने आपको दिया, आपके चेहरे की प्रसन्नता। किसी को कुछ नहीं दे सकते और तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अपने चेहरे की थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी सी प्रसन्नता दे दीजिए। चेहरा खुश दिखेगा तो सामने वाले को अपने आप उपहार मिल गया, समझ लेना, सब कुछ मिल गया। 3 उपहार हैं जो दुनिया वाले को परमात्मा ने दिए हैं। पहले नंबर का आपके चेहरे की प्रसन्नता, वो केवल मनुष्य को दिए। मुस्कुरा लो, हंस लो। हमने पहले भी कथा में कहा था, हंस लो इन दांतों से खिल खिला के, नहीं तो एक दिन गिर जाएंगे हिल हिला के। ये सोफा सेट फिर बाद में किसी काम का नहीं रहेगा, फिर नकली सोफा सेट लाके जड़ना पड़ेगा, और वो भी जम के चने वने खा गए तो नीचे आके गिर जाएगा। इसलिए थोड़ा सावधानी रखिए। 3 दुनिया के लोगों को मेरे भोले बाबा ने 3 उपहार दिए हैं देने के लिए। पहला है चेहरे की, बोलो बोलो जम के, प्रसन्नता। दूसरा उपहार है आपके मुख की मीठी वाणी। यह भी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ उपहार है। किसी को कुछ नहीं दे सकते, मीठा बोलकर उसका आदर कर लो। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपने दे दी, समझ लो, सबसे बड़ी दौलत। अभी तुम यहां बैठे हो, जरा सा टेढ़ा आड़ा बोल के देखो, हट, गुस्से में तुमने अपशब्द कर दिया, गाली दे दी, आड़ा टेढ़ा कर दिया। ध्यान। एक दिन ये दांतों ने जिह्वा से कहा, 32 की 32 दांतों ने जीवान से कहा, जिह्वा से कहा, हे मेरी जिह्वा बहन, कृपा करना तो किसी को आड़ा टेढ़ा मत कह देना। ए जिह्वा बहन, तो किसी को आड़ा टेढ़ा। जिह्वा ने दांतों से कहा, दांतों ने जिह्वा से कहा। दांत जिह्वा से कहते हैं, जिह्वा दांत से कहती है, जिह्वा कहती है दांतों से, ए मेरे 32 भाइयों, मैं बहुत कोमल कोमल तुम्हारी बहन हूं, सीधी सादी तुम्हारी बहन हूं, मुझे काट मत देना। मैं तुम्हारी 32 भाई की एक ही बहन हूं, जीवान, तुम मुझे काट मत देना। तो 32 भाइयों ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर तू हम पे कृपा करना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो एक ही में पूरा भाई की भाई निपट जा। 32 की 32 पहाड़। तू कृपा कर, तू दया। पहला उपहार दिया है मेरे भोलेनाथ ने आपको, मनुष्य को, दुनिया को देने के लिए पहला उपहार दिया। क्या? चेहरे की प्रसन्नता। हंस लो इन दांतों से खिल खिला के, नहीं तो बाद में निकलेंगे हिल हिला के। बहुत बुरी हालत। और दूसरे नंबर पर उपहार दिया है मेरे भोले मामा ने आपको मीठी वाणी। जितना प्रेम से बोल सकते हो, किसी को धन नहीं दे सकते, दौलत नहीं दे सकते, अच्छे से व्यवहार कुछ नहीं दे सकते, तो अपनी मीठी वाणी से बस उसको प्रेम से बोल लो, वो भी उपहार है। और महाराज, तीसरे नंबर का उपहार भगवान भोलेनाथ ने जो दुनिया को दिया है, वो है सम्मान करना, आदर करना, सत्कार करना। कुछ मत करो, किसी को कुछ नहीं दे सकते तो आदर दे दो। आओ भैया जी बैठो, भाभी जी कैसे हैं, भैया ठीक हैं, काका जी ठीक हैं, काकी जी ठीक हैं। ये आदर के शब्द एक दूसरे को देना प्रारंभ कर दो। सुबह से उठो, सास से कितना भी झगड़ा हो तो भी उससे प्रेम से आदर पूर्वक बात करो। और सास से निवेदन है,
बहू कितनी भी गलती करे उसकी गलतियों को माफ कर कर बेटी जैसा आदर देकर उसको गले लगाना प्रारंभ करो। वो आदर का संबोधन, वो आदर का संबोधन। ये 3 उपहार हैं जो मेरे भोले बाबा ने दुनिया के लोगों को दिए। पहले नंबर पर है मुस्कुराहट चेहरे की, दूसरे नंबर पर मीठी वाणी आपके मुख की, और तीसरे नंबर पर है आदर के शब्द, आदर के वचन, आदर के संबोधन। कोई भी आपके आए आप उसको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, कुछ मत दीजिए, आदर तो दो। साहब कहाँ से आए हो? बैठो ना साहब, राम राम साहब, कृष्ण जी साहब, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव भैया जी, क्या बात है, कैसे हो? आदर का संबोधन। घर में आए हुए ना जाने कौन सा पुण्य करा होगा जो तुम्हारे यहाँ कोई आ रहा है। अगर पुण्य भी नहीं होता तो कोई किसी के यहाँ जाता भी नहीं। कौन सा पुण्य करा? कल जब तिवारी जी के बेटे श्री अभिलाष जी कल जब आए थे शाम को, तो कोई मिलने आए थे, तो उनके साथ में वो बोल रहे थे, अभिलाष जी के साथ जो आए थे वो बोल रहे थे कि गुरुजी हमने हमारी जिंदगी में बस्तर क्षेत्र में इतनी भीड़ और इतने श्रोता, वो भी वनवासी और आदिवासी, कभी नहीं देखे जो एक जगह पर इकट्ठे होकर इस कथा का तत्व ग्रहण। हमने अपने जीवन क्या दिया? आपने हमने अभिलाष तिवारी जी से कहा कि देखो ये तो आप लोगों का प्रेम है, आप किसी को आदर दे रहे हैं, आदर मिल रहा है, सम्मान दे रहे हैं, सम्मान मिल रहा है, सत्कार दे रहे हैं, सत्कार मिल रहा है, ये प्रेम है जो लुटाया जाए। ये वो नहीं बोलता कुछ भी, चाहे आप पूरा दिन खाने के लिए मत दो, वो कभी नहीं बोलेगी मेरे को भूख लगी है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता वो, बस हम अपनी मर्जी से। अभी मैंने 4 बजे दिया, अभी मैं 6 बजे फिर इसको सीधा करके इसकी एक्सरसाइज वगैरह मालिश वगैरह करनी। तो अब तो अभी हम कर रहे हैं, हमें जोर है, थोड़ा कर रहे हैं। आगे छोटे बेटा भी 28 साल का होने वाला है, उसकी शादी भी करनी है। बिल्कुल। तो अभी तो हम हैं, आगे हम अगर 4 साल 6 साल ये जीता भी है, अगर भगवान अगर होश में आ भी जाता है और शरीर इसका ऐसे रहेगा तो हम न रहेंगे तो कौन करेगा आगे? आपको उसके भी भविष्य की चिंता हाँ, होती उसके है, परिवार के लिए आगे दूसरे बच्चे की भी है। कौन करेगा? फिर कोई नहीं करेगा। जब तक हम हैं, माँ बाप हमारे शरीर में जोर है, जब तक हम कर रहे हैं, पर आगे फिर मुश्किल हो जाएगा। रंग दे देंगे, हम साइन कर देंगे, तो मैं तो तैयार है बिल्कुल, क्योंकि आगे के लिए नहीं दिख रहा है ना मेरे को, क्योंकि अब नहीं है। अब हमने 11 साल में देख लिया, मतलब जितना करना था कर लिया, पर अब पहले मेरे को लगता था भाई हाँ ठीक हो जाएगा, पर दिखावे से भले गरीब होगे चलेगा, धन से भले गरीब होगे चलेगा, सत्ता और वैभव से भले गरीब होगा चलेगा, पर मन से कभी गरीब मत होगा। ये दिल, ये हृदय, ये चित्त, ये तुम्हारा हृदय, जितना जितना तुम इस हृदय को ये मान कर चलोगे कि मेरे भोलेनाथ ने जो दिया मुझे कम ना दिया। शरीर तो अच्छा दिया ना, हाथ तो अच्छे दिए ना, पाँव तो अच्छे दिए ना, नेत्र तो अच्छे दिए ना, भजन करने के लिए मुख तो अच्छा दिया, और जिस घर में मुझे जन्म दिया वो घर भी अच्छा दिया, मेरे परिवार वाले मिले मुझे अच्छा मिला, मेरा छत्तीसगढ़ मुझे मिला, और मेरी पवित्र मातृभूमि भारत देश मुझे मिला। इससे बढ़कर वो कुछ नहीं चाहिए। मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैं एक भारतीय हूं, भारत में रह रहा हूं। हमने पहले कथा में कहा, अमेरिका में मरने वाले के आगे कभी उसके फोटो में तुम पढ़ना, उसमें लिखा रहेगा डेथ। अमेरिका में मरने वाले के सामने स्वर्गवासी नहीं लिखते। न्यूजीलैंड, हॉलैंड, इंग्लैंड, जितनी जगह पर आप घूमेंगे, यहां पर मरने वाले के आगे कभी नहीं लिखा रहता कि स्वर्गवासी। केवल एक भारत की भूमि ऐसी है, यहां पर एक बेवड़ा भी मरता है दारू पीने वाला, तो भी उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा होता है, क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लेकर मरा है।
यहां झूठ बोलने वाला, कपट करने वाला, बेईमानी करने वाला, छल करने वाला, प्रपंच करने वाला भी अगर मरता है तो उसके नाम के आगे स्वर्ग लिखा रहता है, स्वर्गवासी। मतलब वो कितना भी बेकार है पर उसने एक काम अच्छा करा कि भारत की भूमि पर जन्म लिया। ये मातृभूमि, यह भारत की भूमि कोई सहज नहीं है। सभ्यता, संस्कृति और मर्यादा की देने वाली है, संस्कारों की देने वाली। यहां जन्म लेने वाला कोई साधारण नहीं होता। भगवान की अविरल भक्ति करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला कोई साधारण नहीं होता। कोई कोई बगीचे में फूल लगा होता है, वो फूल बड़ा सुंदर दिखता है, परंतु हम उससे भी अच्छा फूल पाने का प्रयास करते हैं। हम उससे भी अच्छा फूल ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक महिला को, एक व्यक्ति को, दोनों को बगीचे में छोड़ा गया कि इस बगीचे का सबसे सुंदर फूल जो है उसको तुम तोड़ कर लेकर आ जाओ। जैसे ही वो बगीचे में प्रवेश करे, कितना बड़ा गुलाब का फूल लगा था, बड़ा सुंदर था, इतना सुंदर उनकी दृष्टि में वो आ गया, मन को भा गया और वो उस फूल को लेने लगे। तो दोनों ने विचार करा कि नहीं नहीं, इससे अच्छा फूल हो सकता है, आगे होगा। और आगे बढ़े, फूल वहां देखा तो बहुत सुंदर था, इतना बढ़िया फूल है, और आगे देखते हैं। और आगे गए, फूल और सुंदर था, चलो यही तोड़ लेते हैं। ना ना, इससे आगे और कोई फूल होगा। और आगे गए, वहां फूल देखा, बहुत सुंदर है, इसको तोड़ लेते हैं। आखिरी में बस और देखते हैं, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, करते करते आखिरी में पहुंच गए। उस बगीचे में जाने का नियम यह था कि पलटकर वापिस नहीं आ सकते थे, आगे ही बढ़ते जाना था। आखिरी में जब पहुंचे तो फूल एक साधारण सा था, अब तोड़ना तो जरूरी था, तो वही साधारण सा फूल तोड़कर वापिस आ गए। किसी ने पूछा, बगीचे में गए थे, फूल मिला? कहा, जब हम अंदर प्रवेश करे थे बड़ा सुंदर फूल था, और अंदर गए और अच्छा फूल था, और अंदर गए और अच्छा फूल था, पर हम ये सोचते रह गए कि और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा। ये ढूंढते ढूंढते हम आखिरी में पहुंच गए और मालूम पड़ा कि वो फूल अच्छा नहीं मिल पाया। फिर जैसा था उसमें हमें एडजस्ट करना पड़ा, जैसा मिला हमें उसमें रहना पड़ा, और हम ये फूल लेकर आए हैं। हमारी भी जिंदगी ऐसी ही है। हमें अच्छा लगता है कभी कभी कि बस 1 महीने की बात और है, इसके बाद मेरा जीवन ऐसा होगा, लोग देखेंगे मुझे। 1 महीना और निकल जाता है, फिर उसको आता है, बताओ अभी तक नहीं, बस 15 दिन और बचे, अच्छा फिर समय आने वाला है, फिर 1 महीने बाद देखना मैं क्या करके दिखाती हूँ। फिर 1 महीना आएगा, फिर 1 महीना आएगा, सालों निकलते चले जाते हैं, और अब अच्छा ढूंढने का प्रयास करते करते अपनी जिंदगी को बचपन गंवा देते हैं, जवानी गंवा देते हैं, अधेड़ी गंवा देते हैं, बुढ़ापा निकाल देते हैं, और मरने की कतार पर आ जाते हैं। अच्छा ढूंढते ढूंढते हम पलंग पर पड़ जाते हैं, पर हमको अच्छा नहीं मिल पाता, हमारी जिंदगी वही रोते रोते निकल जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा ढूंढने का प्रयास मत करो, जो तुम्हारे पास में है वो इतना अच्छा समय है, जो तुम गुजार रहे हो वो समय इतना अच्छा है, जो तुम्हारे पास वस्तु है वो इतनी अच्छी है, बस उसी में एडजस्ट करना सीख जाओ तो तुम्हें अच्छा ढूंढते ढूंढते मृत्यु की सैया तक नहीं पहुंचना पड़ेगा। आप अच्छे हो, आपको अच्छा मिल चुका है, जो आपके पास में, जो आपको भगवान ने शरीर दिया, उससे सुंदर कोई शरीर नहीं होगा। आप क्यों अपने आप को कम समझते हो? दूसरे को देखकर तुम्हें लगता है वो कितनी सुंदर है, वो कितना सुंदर है, उसने कितना अच्छा कपड़ा पहन रखा है, उसने कितना अच्छा वस्त्र पहन रखा है, उसने कान के कुंडल कितने अच्छे पहन रखे हैं, उसने हाथ की चूड़ी कितनी अच्छी पहन रखी। ना 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 ना, आप ये देखो कि आप जो पहने हो वो किसी से कम नहीं है। दुनिया की सारी हीरो हीरोइन तुम्हारे आगे फीके हैं। तुम जिस दिन सोचना चालू कर दोगे उस दिन तुम नंबर 1 पर पहुंच जाओ। आप अपने आप को तो छोटा समझ रहे हो, अरे मुझसे आगे वो है, मुझसे बड़ा वो है, मुझसे बड़ा वो है, लोग मुझे तो सुनते ही नहीं है, लोग मुझे तो देखते ही नहीं है, लोग मेरी तो बात मानते ही नहीं है, लोग मुझसे तो कोई बात करते ही नहीं है, जो करता है मेरी जेठानी से करते हैं, जो करते हैं मेरी सासू से करते हैं, जो करते हैं मेरी देवरानी से करते हैं। ना 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 ना,
आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो, आप अपने आप को नीचा देख रहे हो, आप अपने आप को दुनिया की दृष्टि से आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो। जिस दिन अपनी क्वालिटी अपन खुद बनाएंगे, तो अपनी क्वालिटी जब हम खुद बनाएंगे तो मार्केट में भी हम अच्छे ही नजर आएंगे। हम अपनी क्वालिटी बना ही नहीं पा, हमने अपनी सोच को अच्छा बनाने का प्रयास ही नहीं किया। जिस घर में रहते हैं दूसरे का घर देखते हैं, दिवाली पर जाकर पर्दे देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तुम्हारे यहाँ के पर्दे बड़े सुंदर हैं, तो तेरे यहाँ के पर्दे बेकार हैं। जब भी बात करेंगे तो कहेंगे भाभी जी भैया जी तो इतने अच्छे हैं ना, तुमको चूड़ी भी दिला दी है, तुमको साड़ी भी दिला दी है, भैया जी इतने अच्छे हैं ना, तुम्हें तो हर कभी घुमाने रायपुर भी ले जाते हैं, तुम्हें तो फ्लाइट में भी बिठा दिए, भैया जी तो इतने अच्छे हैं। अपने पति में कमती दिख रही है, ये मुझे कभी घुमाने नहीं ले गए, बल्कि 4 लोगों में जाकर कहना था मेरे पति जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा, जो मेरी बात के अनुकूल नहीं, मैं उनके अनुकूल चलती हूं। वो मेरे अनुकूल नहीं चलते, मैं उनके अनुकूल चलती हूं। अब कई कई माताओं के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, क्या तुम्हारे पूजन की तैयारी मैं करूं? तो तुम्हारे पूजन करने से कौन सा फायदा है? जब तुम्हारे पूजन की तैयारी मैं कर रही हूं, पूजन का साहित्य मैं रख रही हूं, पूजन का साज मैं सजा रही हूं, पूजन का सारा सामान मैं लाकर रख रही हूं, तो फिर मतलब ही क्या पूजन करने से? थोड़ा ध्यान देना महाराज। शिव पुराण की कथा चल रही है, या तुम्हारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, या तुम्हारे घर में कोई यज्ञ हो रहा है, या तुम्हारे घर में कोई नवरात्रे में माता रानी की ज्योत जली है, या तुम्हारे घर में कोई पूजन हो रही है, 3-4 देवरानी जेठानी हैं, 4-5 बहनें हैं, 4-5 देवरानी जेठानी हैं, और कोई एक जेठानी या देवरानी भगवान के पूजन का पूरा काम कर रही है, भगवान के पूजन की पूरी साज सजा रही है, भगवान के पूजन का पूरा सामान रख रही है, भगवान के पूजन का पूरा काम कर रही है। और एक देवरानी जेठानी ऐसी भी होगी जो आएगी, पूजन करेगी, चली जाएगी, भोजन करेगी, चली जाएगी, और एक पूरा काम कर रही है, भगवान की सेवा की तैयारी, सत्यनारायण जी की यज्ञ की तैयारी, कथा की तैयारी, सामग्री की तैयारी। तो निवेदन है मेरी जीजियों, कभी अपने मन में यह भाव मत लाना कि मैं पूरा काम करूं और मेरी जेठानी देवरानी तो आती है, खा पी के पूजन करके चली जाती है, फैलारा मुझे फैला उठाना पड़ता, काम मुझे करना पड़ता, ये कभी मन में मत लाओ। बल्कि भगवान को धन्यवाद दो कि इतनी देवरानी जेठानी में तूने अपनी सेवा के लिए मुझे चुनकर रखा है, ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी दया। तुम्हारे घर के बगीचे में, तुम्हारे घर के गमलों में कितने सारे पौधे लगे हैं, इतने सारे पौधों में कितने सारे फूल लगे हैं। ईमानदारी से बोलना, तुम अगर फूल तोड़ती भी हो, फूल तुम चुनती भी हो, भगवान के लिए चुनो चाहे अपने लिए चुनो, अगर तुम फूल तोड़ती हो तो पूरे बगीचे का सबसे सुंदर जो फूल होता है, गुलाब का फूल खिला हुआ, कमल का फूल खिला हुआ, जो भगवान को देने के लिए या अपने लिए जो फूल तुम चुन रही हो, वो बगीचे का सबसे सुंदर फूल जो होता है, उसको तुम चुनती हो, उसको तुम चुनकर रखती हो, उसको तुम तोड़ती हो। उसी तरह पूरे परिवार में 4-5 देवरानी जेठानी ननंद ये वो, पूरे परिवार में इतने सारे लोग हैं, पर भगवान शंकर यदि तुम्हें शिव महापुराण की कथा में लेकर गए हैं, या भगवान के मंदिर तुम जा रही हो, या भगवान की सेवा तुम कर रही हो, या आराधना साधना तुम कर रही हो, तो समझ लेना कि परमात्मा ने भी पूरे घर के बगीचे में से जो सबसे सुंदर फूल था वो तुम्हें अपने करीब में लेकर आए हैं, तुम्हें अपने पास में लेकर। वो सुंदर पुष्प आप हो, वो सुंदर फूल आप हो।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा डोर तो छकीना में कटी जावागी। तो वो सुंदर पुष्प आप, लंका का राजा रावण भगवान की पूजन कर रहा है, विभीषण भगवान की पूजन कर रहा है, पर पूजन का साज पूरा जमा रही है तो वो मंदोदरी जमा रही। पूजन का पूरा श्रेष्ठ कर्म अगर कर रही है, साज सजा रही है, भोग लगा रही है, सामग्री लाकर रख रही है, तो वो मंदोदरी रख रही है। मंदोदरी फल किसको मिल रहा है? रावण पूजन कर रहा है, मंदोदरी ने सामान लाकर रखा है। तो रावण को पूजन का जितना फल मिलेगा उसका 10वां अंश फल मंदोदरी को प्राप्त होगा, क्योंकि उसने पूजन का साहित्य। आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो बीमा करते हैं, और आप लोगों में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो बीमा खुद का करवा चुके हैं। तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे परिवार वाला, तुम्हारा कुटुंब वाला, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा नातेदार तुम्हारे पास में आकर प्राण खाता है, बीमा करवा लो, बीमा करवा लो। एक बार बैठो तो मैं पूरी लिस्ट समझा देता हूं, एक बार देखो तो देखो, ये इतना जमा करोगे इतना प्राप्त होगा, ऐसा जमा करोगे ऐसे प्राप्त होगा, एक्सीडेंट में इतना मिलेगा, और निपट गए तो इतना मिलेगा। दुनिया में केवल एक बीमे वाला ही है जो तुम्हारे सामने तुम्हारे मरने की बात करता है। और पत्नी बड़े प्रेम से पल्लू ले लुआ के सुनती है मरने की बात, बहुत ध्यान से, इतने प्रेम से सुनती है, इतने प्रेम से। एक्सीडेंट में इतना मिलेगा, और मान लो टिकट कट गया, चले गए तो इतना मिलेगा। और पत्नी बड़े प्रेम से सिर पे पल्लू, बस इतना ही, बस इतना ही। फिर बीमे वाला बोलता है नहीं नहीं भाभी जी ये तो अलग से है और ये ऐसा है। तो भाभी जी भी फिर सिर पे पल्लू लेके बोली हाँ अब ठीक है, अब ठीक। अच्छा, बीमा करने वाला तुम्हारे पास आया, बार बार फोन लगा रहा, बीमा कराओ बीमा कराओ बीमा कराओ बीमा कराओ। क्यों लगा रहा है? उसको क्या मिलना है? तुम अगर बीमा कराओगे, बीमा कंपनी में पैसा जाएगा, पर जो एजेंट है उसको बीमा कराने का थोड़ा ना थोड़ा भाग प्राप्त हो जाए। उसी तरह भगवान की पूजन करने का अगर कोई पति से कह दिया मेरे पूजन के लिए सामान ला कर देना, सुनो बेटा मुझे पूजन के लिए फूल ला कर देना, भैया मुझे ये ला कर देना, और तुमने अगर वो ला कर दिया है तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ जब पूजन करती है तो उसका एक अंश भाग जो उसकी पूजन का सामान लेकर आया है उसके खाते में पहुंच जाता है, उसका पुण्य पहुंच गया। वो पुण्य उसके खाते में पहुंच गया। प्राप्त हो गए। इसलिए कहते हैं कथा में आया करो तो अपनी पड़ोसन का दरवाजा बजा कर आया करो। चल रही है क्या? कहाँ? अपने बड़ोदरा में कथा चल रही है। अच्छा, हाँ, शिवपुराण की कथा, हाँ चल रही है क्या? वो आए चाहे ना आए, हो सकता है तुम्हारे बोलने से वो आ भी जाए। अगर वो आ गई, अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन कोई भी अगर तुम्हारे साथ में चलकर कथा तक पहुंच गई है, उसके कथा सुनने का एक अंश फल तुम्हारे भाग्य में लिखा जाएगा कि
तुम उसको लेकर, तुमने उसको प्रेरणा दी, तुमने उसको। कभी जिंदगी में कोई अच्छा मित्र, कोई जीवन में अच्छा सखा एक ऐसा होता है जो तुम्हारे पीछे खड़ा होता है, पीछे। कोई जिंदगी में कोई अपना एक ऐसा हो जाता है जो तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हें हिम्मत देता है, घबराना नहीं, मैं हूं। लोग धर्म पत्नी को केवल धर्म पत्नी मानते हैं और उसको सोचते हैं कि करवा चौथ आएगा तो साड़ी मांगेगी, जेवर मांगेगी, रकम मांगेगी। कभी विचार करना, वो जेवर, वो साड़ी, वो रकम अपने लिए नहीं मांगती है। उसको मालूम है जिस दिन मेरे पति पर अगर थोड़ा भी दुख आया तो मेरे जितने जेवर हैं वो इसी के काम आने वाले हैं, मेरे लिए इसी के काम। स्नेह कोई चाहने वाला अगर मिले, फिर निवेदन करूंगा, प्यार में धन नहीं होता, प्यार में पैसा नहीं होता, और प्यार चेहरा देखकर नहीं होता। प्यार तो दिल से एक दूसरे के भाव मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए, वो प्रेम, वो वात्सल्यता। हम जिन मित्रों की किताब लेकर पढ़ते थे, हम जिन मित्रों के कपड़े पहनकर स्कूल चले जाते थे, उन मित्रों के भी रिश्तेदार कहते थे तेरे कपड़े मत दिया कर इसको। अपने कपड़े क्यों देना किसी को? उसके घर में खाने का नहीं है, तू उसके कपड़े पहनेगा तो तेरे घर में भी कुछ नहीं बचेगा। मत देना इसको कपड़े। अपनी किताब क्यों देता है? बहुत सारे मिलते थे, फिर भी एक हमारा मित्र ऐसा था कि वो चुपचाप से स्कूल के बैग में कपड़ा फंसा कर लाता था, शर्ट, और लाकर दे देता था, आज ये वाली शर्ट पहन के चले जाना एग्जाम में, तेरी क्लास अलग है, मेरी क्लास अलग है, चले जा। कोई चाहने वाला चाहिए, जो धन, उस समय पर धन नहीं था तो भी तो प्यार करने वाला था, प्रेम करने वाला था। कोई चाहने वाला चाहिए, स्नेह करने वाला चाहिए, जो प्रेम, धन से। महाराज जब स्नेह पार्वती जी ने देखा शिव जी को कि शंकर भगवान विष पीने की तैयारी में है, पार्वती जी ने विचार कर लिया मेरे पति विष पिएंगे, मैं क्या करूं? आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी जैसे ही शिव विष पी रहे थे, पार्वती जी उनके कंठ में जाकर बैठ गई। मां पार्वती कंठ के अंदर विष को नीचे उतरने ही नहीं दिया। उतरता तो मरते ना, उतरा ही नहीं। पार्वती कंठ में बैठी है, वो विष उसी गले में घूम रहा है, नीचे नहीं जा रहा। अगर विष नीचे चले जाता तो शंकर पूरे नीले पड़ जाते, पर उनका केवल कंठ नीला पड़ा, इसलिए नीलकंठ महादेव हो गए। नीचे ही नहीं गिरने दिया, विष को जाने ही नहीं दिया, कंठ पर रोक दिया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, घर की एक धर्म पत्नी केवल ऐसी होती है, तुम्हें लगता है कि वो
घर में रहती है तो बहुत ऐश और आराम की जिंदगी जीती है। तुम दुकान पर सर्विस में नौकरी पर रहते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं ही थकता हूं, केवल मैं ही थक रहा हूं, और वो ऐश की जिंदगी जी रही है। एक धर्म पत्नी अगर सच्ची है ना, तुम्हारे लिए भोजन भी बनाती है, बच्चों का टिफिन भी बनाती है, पढ़ाती भी है, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा भी करती है, और शाम को तुम्हारी दुकान से आने का, ऑफिस से आने का इंतजार भी करती है, भोजन भी बनाकर फिर रात्रि को तुमको देती है। उसका समर्पण, लोगों के ताने भी सुनती है, विष भी पीती है। वो सच्ची धर्म पत्नी। केवल विवाह हुआ, शादी हुई, एक आध बच्चे हो गए, 84 बात खड़ी हो गई और उसके पीछे तलाक हो रहा है, तो समझ लेना कि तुमने अपनी जिंदगी को भी सही जिया ही नहीं। और तुमको लगता है कि इस लड़के से तलाक ले लूंगी, दूसरी शादी कर लूंगी, या मैं इस लड़की से तलाक ले लूंगा, दूसरी शादी कर लूंगा। हो सकता है कि आने वाला समय कैसा हो, उसको निभाओ, समझो क्यों विवाद हो रहा, किस चीज के लिए, थोड़ा निभाओ, साधो। हाँ, कोई धन का ही मीत है, पैसे से ही प्रेम है, तो फिर तलाक भी हो सकता, पर धन का मीत नहीं है, केवल प्यार चाहता है, केवल प्रेम चाहता है, तो फिर पैसे को बीच में मत लाओ, धन बीच में। शिव से जब प्रीत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है देवादिदेव महादेव से, तो मां जगत जननी कंठ में बैठ जाती, विष ही नीचे नहीं गिरा। थोड़ा सा 2-4 बूंद नीचे गिरा तो मेरे नंदी ने उसको साफ कर दिया, आने ही नहीं दिया नीचे विश्व। पति से ज्यादा धर्म पत्नी को विष पीना पड़ता है। ताने किसको सुनना है? धर्म पत्नी को। घर में बच्चे नहीं होते ना, बेटे से कोई नहीं कहता, सब बहू को ही कोसते हैं, बच्चे ही नहीं हो रहा है, बच्चे ही नहीं हो रहा है, बच्चे ही नहीं हो रहा है, संतान ही नहीं है। पति को कोई बांझा नहीं कहता, औरत को ही लोग बांझ कहते हैं। पति का तो कोई नाम ही नहीं लेता, कि कभी आज तक सुना कि इसको बच्चे नहीं होते, बांझा है। पर पत्नी को कह देंगे, कोस कोस के मार देंगे, बांझ है, बच्चे नहीं है, संतान नहीं है। मौसी आई तो के, मामी आई तो के, भाभी आई तो के, ननंद आई तो के, बच्चे नहीं है, तो तुम्हारा दे दो, लग जाओ। बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। पति से कोई नहीं कह रहा, सारे दोष स्त्री को, सब विष उसको। खाने में नमक नहीं डाला, इसको तो आता ही नहीं है। अरे भाई नहीं डाला कोई बात नहीं, भूल गई होगी इतने काम में। नमक की कटोरी तेरे पास में रखी है ना, डाल ले, चम्मच से हिला ले, और जितना ठूसना है ठूस ले। काय को माता बच्ची करता, नमक नहीं डाला, उसके प्राण खा रही, इसको तो बनाना ही नहीं आता, इसके बाप के घर से कुछ सीख के ही नहीं आई। आई सीख के मुंह चलाना, चलाए चलाए, अगर वो चलाएगी ना तो फिर तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। इसलिए जो सीख के आई, बहुत अच्छी बेटा, कम नमक डालना चाहिए, उसको मालूम है सास ज्यादा नमक खाएगी ऊंची नीची हो जाएगी। शक्कर कम डाली, कोई बात नहीं, शुगर ऊंची नीची हो जाए। यदि स्कंद पुराण को आप पढ़ते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की, तो उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण में वर्णन आता है भगवान शंकर के आवाज को दे
स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि भगवान शिव के पुत्रों में हेती और प्रहेती की भी कथा आती है। ये दोनों असुर हैं, हेती और प्रहेती दोनों असुर हैं, दोनों। जैसे आज होलिका का दहन होता है, होलिका जला रहे हैं, होलिका का दहन कर रहे हैं, कौन है? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष की बहन। कभी आपने विचार करा कि जब ये राक्षस की बहन थी तो इसकी पूजन करने की जरूरत क्या थी? होली की पूजन 2 बार होती है, एक जलने से पहले और एक जलने के बाद। लोग सुबह पूजन करने जाते हैं, कोई जलने के बाद पूजन करने जाता है। एक जलने के पहले होली की पूजन होती है और एक जलने के बाद होती है। कभी तुमने विचार किया कि होली की पूजन जलने के पहले किसकी होती है और जलने के बाद किसकी होती है? तो याद रखना, जलने के पहले जो होली की पूजन होती है वो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष की बहन होलिका की होती है, ढूंढा की होती है। और जलने के बाद जो पूजन होती है वो भक्त प्रहलाद की होती है। तो हम सनातनी, हम हिंदू, हम सनातन धर्म को धारण करने वाले, हम इस राक्षस की बहन की पूजन क्यों करें? हिरण्यकशिपु की बहन की पूजन क्यों करें? तो शिव महापुराण में चरित्र आता है हिरण्यकशिपु की बहन का। श्रीमद् भागवत में भी चरित्र है, विष्णु पुराण में भी चरित्र है, नरसिंह पुराण में चरित्र है, स्कंद पुराण में चरित्र है। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था ढूंढा। क्या नाम था? जम के बोलो, ढूंढा। इसलिए होली में लकड़ी नहीं जलाते, मोटे मोटे ढूंढ जलाते। मोटे मोटे जो लक्कड़ होते हैं उसको ढूंढ कहा जाता, तो वो जलाते होली में। लकड़ी नहीं, ढूंढ, मोटे मोटे लक्कड़। जितना हिरण्यकशिपु ने तप करा, जितना हिरण्याक्ष ने तप किया, उतना ही तप ढूंढा ने भी करा। और ढूंढा ने तप कर कर भगवान ब्रह्मा जी से वर पाया, मुझे एक चादर ऐसी दे दो, उस चादर को मैं जब ओढ़ कर बैठूं तो मैं आगी में जलूं ना। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर एक चादर ढूंढा को दे दी, होलिका को दे दी। जब समय आया, प्रहलाद को ले जाकर पानी में डाला, सब में डाला, पर वो मरा नहीं। तब अपनी बहन से हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू अपने भतीजे को लेकर, तू बुआ है, वो भतीजा है, अपने भतीजे को लेकर गोदी में बैठ जा, आगी में चादर ओढ़ लेना, तू बच जाएगी, भतीजा चल जाए। अब ऐसे तो बुआ का नाम बदनाम हो जाता कि बुआ ने भतीजे को आग लगा दी। पर कथा देखिए, दुनिया के लोग इस कथा को बहुत कुछ पलट देते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं पलटी। शिव पुराण अपना पूरा उद्देश्य बताती है। चारों तरफ से अग्नि लगी, बुआ बैठ गई चादर ओढ़कर, ढूंढा अपने तन को ढककर, गोदी में प्रहलाद बैठ गया। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। जब चारों तरफ से आग तेज होने लगी, भतीजा बुआ के गले लगा, तो बुआ ने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा लिया। बुआ खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा लिया। उस दिन से कहते हैं कि बुआ, शादी में पहले बुआ को बुलाओ, फंक्शन हो तो बुआ को बुलाओ, अच्छा काम हो तो बुआ को बुलाओ, शादी में, ब्याह में, मंगल कार्य में सबसे पहले बुआ को बुलाओ। क्यों? क्योंकि बुआ जिस घर में आती है उस घर में दुआ देती है, बद्दुआ नहीं देती है। बुआ जब मंगल कार्य में, शादी में, विवाह में, फंक्शन में आती है तो उस घर के सारी बुराइयों को बुआ अपनी झोली में भरकर बाहर फेंक देती है और अपने भाई के घर में, अपने मायके में दुआ देती है, सब फलो फूलो, उन्नति करो। वो बुआ। अब बताओ,
ऐसी बुआ की पूजन करोगे कि नहीं करोगे? जम के तो बोलो। इसीलिए हमारे यहाँ होली जलने से पहले, इसीलिए उसका नाम था डूंडा। मरने से पहले उसने अच्छा काम कर कर भगवान की होली, इसलिए उसका नाम हो गया होली। अच्छा काम कर कर भगवान की होली, तो फिर उसका नाम होली हो गया। और वही होली का, इसलिए जलने से पहले जो पूजन होती है वो बुआ की होती है कि इतनी अच्छी बुआ जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती जो खुद जल गई और अपने भतीजे को बचा लिया। और होली जलने के बाद जो पूजन होती है वो प्रहलाद की होती है कि ये बच गया उसकी कृपा से। बोला है होली का जो कहे ये असुर है। जरूरी नहीं कि असुर का दिल नहीं होता। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, क्रोध करता है, अपशब्द बोलता है, बहुत ज्यादा आड़ा टेढ़ा बोलता है। हो सकता है वो भी बहुत प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है। कभी कभी प्यार में भी क्रोध आ जाता है। जिसको बहुत चाहो और वो सुनता नहीं ना, तो फिर गुस्सा आ जाता है। कभी कभी झगड़ा भी होता है, ऐसा नहीं है कि झगड़ा नहीं होता। आपका अपनी पत्नी से होता होगा, पत्नी का पति से होता होगा, बच्चों का भी होता है, बहन भाई से। पर कभी कभी शंकर का जो भक्त होता है ना, वो भी महादेव से झगड़ा कर लेता है। कभी कभी वो भी झगड़ा